हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी न्यूज़ में हर जगह एक टॉपिक है जो बहुत ट्रेंडिंग है, चंद्रयान, चंदा मामा। तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, उन्होंने फाइनली चंद्रमा पे अपना कदम रख दिया है, जमा लिया है। ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड में है अभी, आप सबको पता होगा, आप सभी अवगत होंगे इस न्यूज़ से। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि चंद्रयान पे अपने पैर रखने से पहले जो इतने इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, जो साइंस में बिलीव रखते हैं, वो एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसी जगह है जहाँ अपना मत्था टेकने गए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो हमारे इसरो के इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, वो चंद्रयान के स्मूथ लैंडिंग की कामना करने के लिए साउथ इंडिया का बहुत ही नामी टेम्पल है, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए थे। और उस मंदिर में लगातार ये मिशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेके आज तक लगातार पूजा अर्चना चल रही है ताकि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो पाए। रिजल्ट, परिणाम हम लोगों के सामने है। फाइनली सफल लैंडिंग हो गई। ये न्यूज़ जानने के बाद मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है आखिर इस मंदिर के बारे में। पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग भी जान पाए इतने मंदिर के बारे में जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों की आस्था है। वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है तिरुपति बालाजी के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से इस मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान वेंकटेश्वर, इनका अवतार कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में 2 कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी में मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा का बखान किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई, क्योंकि पवन देव ने भारी आगड़ी को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। आदि वराह, यहाँ पे मैं बता दूं कि आदि वराह का मतलब एक जंगली सुअर होता है। जंगली सुअर को हम आदि वराह बोलते हैं। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे के साथ कृतचला विमान पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। पर कलयुग के प्रारंभ में भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु में से किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि मुनि को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि मुनि ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनके परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि मृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि मृगु नाराज हो गए। अंत में वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि मृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट तो नहीं लगी। इससे ऋषि मृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि मृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गए और करवीरापुरी, जिसे अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, में ध्यान करना शुरू कर दिया।
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी के तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मुक्ति तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेगा। माना जाता है कि जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव जी ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से सबको अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप में तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा और देखा होगा कि तिरुपति बालाजी में जो भी भक्त जाते हैं, अगर उनकी इच्छा होती है तो अपने बालों का अर्पण करते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई? मैं बताती हूँ आपको। तिरुपति बालाजी में बालों का दान क्यों करते हैं? तिरुपति बालाजी में बालों का दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन जो कि कहीं ना कहीं यह रिवाज साउथ इंडिया में अभी भी है। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर यह शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें सदा उसका 10 गुना धन देंगी और उन्हें धन धान्य से भर देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और भी रहस्य जुड़े हैं इस मंदिर से। जैसे कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजमान होते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर एक और रहस्यमय घटना से भरी है। घटना बेहद प्रचलित है। इसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वह असली है और कभी उलझते नहीं है। तिरुपति बालाजी से जुड़े एक और रहस्यमय और दिलचस्प घटना यह है कि भगवान वेंकटेश्वर जी के पीठ को कितना भी साफ कर लिया जाता है, लेकिन वह हमेशा ही गीला रहता है और वहां कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनाई देती है। लगता है कि कलयुग में आज भी भगवान विष्णु का वेंकटेश रूप उस मंदिर में विराजमान है और दिल से आप जो भी मांगोगे ना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शायद इसलिए इसरो के जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं वो चंद्रयान मिशन से पहले वहाँ पे अपना मत्था टेकने गए थे और जो फल है वो आपके सामने है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आया होगा।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए और अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी मेहनत लगती है आपके पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो लाइक कर दें चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ड्रॉप करके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।